बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। गंडापुर के लिए डंडापुर से पैगाम, और पैगाम तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी है, जो कि इलेक्शंस के बाद ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इलेक्शंस के अंदर, सियासत के अंदर मुदाखलत करती है, जिसकी वजह से वो हार गए हैं। और ये जवाबात मिले हैं इन तमाम चीज़ों के, और वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिए गए हैं, जो कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। कल मैंने आपको चंद चीज़ें गोशगुजार की थी कि पार्लियामान के अंदर क्या क्या हो रहा है। पीटीवी ने नशरियात बंद कर दी थी, कवरेज बंद कर दी थी, वहाँ पे जो स्पीचेस हो रही थी और जो डिमांड्स की जा रही हैं 9 मई के हवाले से कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसका जवाब भी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आ गया है। तो पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि केपी से जब चीफ मिनिस्टर साहब गंडापुर साहब आए तो उन्होंने पहली स्पीच के अंदर ये कहा कि जी मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 मई के केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दें जिनके अंदर शवाहिद नहीं हैं। तो ये, और गंडापुर साहब खुद 9 मई में मुलव्विस हैं। आपको पता होगा डीआई खान जेल से उनको मुंतकिल किया गया था और उनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। तो जहाँ तक पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आया है, वहाँ से एक और बहुत अहम सवाल भी उठता है कि अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, जिसके अंदर 9 मई के हवाले से कहा जा रहा है कि जी बड़ा हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है पीटीआई से, और ये सेनेट से भी आवाज़ें आ रही हैं, नेशनल असम्बली से भी आवाज़ें आ रही हैं। केपी के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, असद कैसर साहब खड़े हो के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं कि जी हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है हम उसको छीन लेंगे। तो इशारा वो ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क गिर एक बड़ा एहतजाज या कैंपेन लॉन्च करेगी, जिसका मकसद ये होगा कि जो इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ धांधली की गई है उसको रिवर्स किया जाए और इख्तियार और ताकत जो है वो वापस ली जाए। अच्छा, इसका मकसद क्या है कि आप एहतजाज करेंगे और आप अपने धांधली अगर आपके साथ हुई है तो आप अपना मैंडेट वापस लेंगे? उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात करनी है, मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैं जो पैगाम दिया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्मी चीफ साहब और दीगर जो जर्नैल शामिल होते हैं उसके अंदर से, वो आपके गोशगुजार कर दूँ। उन्होंने कहा जी कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई इबहम नहीं पाया जाना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने वार्न किया मीडिया, सोशल मीडिया और वो अनासर जो गुमराही फैला रहे हैं अपने सियासत चमकाने के लिए, अपने मुफाद को बढ़ाने के लिए, और दुश्मन के, ये भी साथ साथ कह दिया गया है कि दुश्मन के इशारों के ऊपर ये काम किए जा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात जो हुए जिसमें आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, ये आज की जो प्रेस स्टेटमेंट आई है 9 मई के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर जिक्र किया गया बाकायदा तौर पर कि आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमले किए गए थे, और उसमें मुलव्विस लोग जो कि इंस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने इश्तियाल दिलाए, जो प्लानर्स हैं जिन्होंने मंसूबा साजी की, वो लोग जिन्होंने इनकरेज किया आगे बढ़ो, चलो, फैलाओ, काम जलाओ गिराओ करो, वो लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे। उनको कानून के मुताबिक, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब का बाकायदा नाम लेकर ये कहा गया है कि जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा उसी तरह इनसे निपटा जाएगा और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा, अब ये क्या ज़रूरत पेश आई कि GHQ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो ये तमाम मैसेजेस जो है कम्युनिकेट करती, एक इलेक्शंस के हवाले से अलहदा मैसेज कम्युनिकेट करती, 9 मई के हवाले से अलहदा मैसेज कम्युनिकेट करती। देखिए, जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं और वो इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद सबसे बड़ी, अगर जमात के तौर पर आप उसको देखें, वो उन्होंने जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया, उनको नहीं हिस्सा लेने दिया गया बतौर जमात। देखें तो उनकी 92 सीटें बनती हैं, केपी का सूबा उनके पास मौजूद है। तो उसके बाद ये कहना कि 9 मई जब इख्तियार या ताकत आपके पास आती है तो फिर आप कहते हैं कि यार ये हमने तो नहीं किया, ये हमारे साथ उल्टी ज्यादती की गई है, तो उसको रिवर्स या उसको दिखाया किसी और अंदाज से जा रहा है सियासी तौर के ऊपर, और पार्लियामान के ज़रिए
ये कहा जा रहा है कि एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, जिस जुडिशल कमीशन का काम ये हो कि वो 9 मई के तमाम वाक़यात को दोबारा से उसका जायज़ा ले और देखे कि उसके अंदर क्या क्या हुआ और क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। यही कहा जा रहा है कि ये साजिश तो असल में हमारे खिलाफ थी और हमें फंसाया गया है इसके अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, जिसकी वजह से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये मैसेज क्लियरली दे दिया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने इश्तियाल दिलाया, जिन्होंने लोगों को आगे लगाया, जलाओ घराव किया, प्लान किया, आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले किए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसके अंदर जो बात की, और शोहदा की यादगारों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तोड़ा फोड़ा, ये बात इसके अंदर प्रेस स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है। अब मैं ये कह इसलिए रहा हूँ कि फ़ौज अपने शोहदा के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है और शोहदा की कुर्बानियों को वो गाहे बगाहे उजागर भी करते रहते हैं। शोहदा की फैमिलीज़ को ख़ास उनके फ़ौज के अंदर एक प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो उनका भी जिक्र किया गया इसके अंदर कि बेहुरमती की गई है, तो रायत किसी किस्म की नहीं दी जाएगी। तो ये डायरेक्ट मैसेज है केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को, असद कैसर साहब को, जो कि महसूस कर रहे हैं। कल रात को मैं उनको देख रहा था तो वो एक जगह बात करते हुए कह रहे थे कि हमारी हुकूमत आने वाली है, अगली हुकूमत हमारी हुकूमत है और हम बताएंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शंस किस तरह होते हैं और हम छीन लेंगे अपना मैंडेट। तो जो एक वेव क्रिएट की जा रही है जिसके अंदर अपने लिए स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ढूंढ रही है कि किस तरह से दोबारा से वही काम शुरू किया जाए जो 2013 में शुरू किया था। तो एक तो मेरी गुजारिश ये होगी कि केपी का जो पॉलिटिकल सेटअप है या सेंटिमेंट है उसका बगौर पहले जायज़ा ले लिया जाए कि किस किस्म का है। अगर वहाँ पे किसी किस्म का एक्शन होता है, क्योंकि हमारे चंद दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक आइनी ऑप्शन मौजूद है जिसमें गंडापुर साहब को जो है चलता किया जाएगा और गवर्नर राज वहाँ पे नाफिज कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नर मुस्लिम लीग नून का। तो उस ऑप्शन के जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पीटीआई से बातचीत कर रहे हैं और अपना वज़न जो है उनके पीछे रख रहे हैं, तो उसको ये भी देखना होगा कि आपको किस किस्म का रिएक्शन वहाँ से मिल सकता है। तो एक नाजुक सी सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि आप पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंस है उसको मद्देनज़र रखे बगैर वहाँ पे किसी किस्म का काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। या तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड स्केल के ऊपर दोबारा से आप कैंपेन लॉन्च करेंगे या क्रैकडाउन लॉन्च करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो उसको पहले मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था। अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो 9 मई में मुलव्विस होने के बावजूद अगर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो फिर अब क्या एक्शन लिया जाएगा जिससे आप ये बावर करवाएंगे या जिससे आप इंश्योर करेंगे कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म के जो मिसगिविंग्स हैं या जिस किस्म के प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो ना बने। एक ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है और उसके अंदर सेंसिटिविटीज़ बहरहाल इन्वॉल्व हैं। और दूसरा मैसेज जो है वो इलेक्शंस के हवाले से कन्वे किया गया, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जी फ़ौज ने एक कंड्यूसिव माहौल जो है वो दिया इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर, और मज़मूम अनासिर जो हैं वो इसको उछाल रहे हैं अपनी अपनी सियासत के लिए, अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी बावर करवाया गया है कि शहबाज शरीफ साहब अब आ चुके हैं और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से ये तमाम सारी बातें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो इससे आएगा, सियासी इस्तेहकाम जो है वो उससे आएगा। तो मैं फिर दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि कल जो मैंने बात की थी उसमें मैंने यही कहा था कि पार्लियामान के अंदर जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है उससे आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस किस्म की स्पीचेस हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी 9 मई के हवाले से आप जुडिशल कमीशन कायम करें, पीटीआई को फंसाया गया
हमें वहाँ से निकालें और हमारे लिए जो है वो ऐसी फ़िज़ा कायम करें जिसमें पार्लियामान के अंदर हमारे लिए इससे भी ज़्यादा जगह, सियासी जगह जो है वो मौजूद है। और ये भी देखा जाए कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसने गिराया था। अच्छा, अब ये तमाम तर मामलात जो हैं आते तो बाजवा साहब के झोली में गिरते हैं आके। जो कुछ भी हुआ, जिस किस्म का भी मूव था इमरान खान साहब के खिलाफ, जो तो पॉलिटिकली तो सियासी पार्टियों ने किया। बिलावल भुट्टो साहब तो बड़ा आग बगोला हो रहे थे मतीउल्लाह जान साहब के सवाल के ऊपर कि आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मती सबूत दें। अच्छा, अब साफ़ी ने सबूत नहीं देने होते, साफ़ी ने सवाल करना होता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मतीउल्लाह जान जाके सबूत ला के दे के जी आप जाके जो है बाजवा साहब से मिलते रहे हैं। तो बाजवा साहब के साथ कीड़ी काड़ा तो नहीं खेलते थे ना सियासतदान बैठ के। वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की थी उसके ऊपर कि जी हम क्या कर रहे थे तो क्या नहीं कर रहे थे। तो ये जो लच्छेदार जो सिचुएशन बनी हुई है, या जो व्हील्स विद इन व्हील्स जो बने हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर, ये इतनी आसानी से अनरेवल नहीं होने लगे। ये जो गुंजल जड़े ने ना जी, ये इतनी आसानी से खुलने नहीं लगे। मैसेज तो आप कम्युनिकेट कर दिया आपने, 100 लोगों को तो आपने पकड़ के रखा हुआ और उनका ट्रायल जो है वो हो रहा है, कुछ का हो गया, पता नहीं क्या, वो अभी उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो एक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाद नज़र आ रहा है, उसको उसमें ऑपरेट करना ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ऐसे वक्त के अंदर जब जुडिशरी जो है वो असर्ट कर रही है अपने आप को, मामलात जो हैं वो सुलझने की बजाय मज़ीद उलझने की तरफ जाएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आप क्रैकडाउन कर सकते हैं, ट्विटर आप बंद कर सकते हैं, आप फेसबुक बंद कर सकते हैं। आज फेसबुक की बंदिश के हवाले से, टेक्निकल ग्लिच के हवाले से भी खबरें मौजूद हैं, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा अगर टेक्निकल हिच जो है वो लंबी हो जाती है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोशल मीडिया या शख्सी आज़ादियाँ जो हैं वो बंद की जा रही। एनीवे, जो एक सख्त स्टांस लिया गया है फ़ौज की तरफ से, वो पैगाम है। और वो पैगाम उन कुव्वतों को है जो बारहा ये कह चुकी हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और हम अपना हिस्सा वापस लेके रहेंगे और हम सड़कों के ऊपर आएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये सड़कों वाली बात आपसे करनी है। देखिए, अगर सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आना है और उसी तरह आना है जिस तरह पहले आए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना हिस्सा डालना है, तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो फिर आप जिस मुआशी दलदल में फंसे हुए हैं उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर जो आप एक आम आदमी को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, मेरे तो आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि इस सूरत हाल के अंदर वो आप रिलीफ नहीं दे पाएंगे, बावजूद इसके कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज जो हैं रह रह के मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि जिस ऐवान के अंदर आप बैठ के बातें कर रहे हैं वो कर्ज़ों के पैसे से चल रहा है। तो कर्ज़ों के पैसे, सियासी अदम इस्तेहकाम, 9 मई के वाक़यात, इलेक्शन के नताइज, ये तमाम तर चीज़ें जो अगर आप इन्हें इकट्ठी कर लें तो ये रेसिपी जो है कोई किसी बहुत ही खुशबूदार या मज़ेदार किस्म की बिरयानी या डिश की नहीं बनती है, ये डिज़ास्टर की बनती है। तो डिज़ास्टर जो है वो आप अनफोल्ड होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसमें इस्तेहकाम नामी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। अफसोसनाक है। मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।